हम तो हैं ये बनवासी और बन में ये जाना है। निषाद राज जी महाप्रभु हम तो हैं ये बनवासी और बन में ये जाना है। राम को 14 वर्षों के लिए हम तो हैं बनवासी और वन में ये जाना है। 14 वर्षों के लिए राम को ये माता पिता के वचन हमको निभाना है। प्रिय सखा महाप्रभु वन में बहुत सी ऋतुओं का सामना करना है राम को। वन में ही जाड़ा, वन में ही गर्मी और वन में ही बरसात होगी। ये हम तो हैं बनवासी और वन में ये जाना है। ये 14 बरस हमको वन में ये बिताना है। प्रिय सखा महाप्रभु वन में ही बादलों की गर्जना होगी और वन में ही मेघ जल बरसाएंगे। बादल का ये गरजना, बादलों की वो गर्जना होगी वन में। बादल का ये गरजना, मेघों का बरसना। बादल का ये गरजना, मेघों का ये बरसना। और बादल का ये गरजना, बादल गरजेंगे। बादल का ये गरजना, मेघों का ये बरसना मेरे मन को भाएगा, मेरे मन को भाएगा। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया श्री जगदीश अध्यापक मास्टर जी और सुधा अहिरवार जी के ओर से महाप्रभु राम जी के सुंदर अभिनय पे प्रसन्न होकर के आए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बादल का ये गरजना, मेघों का बरसना। बादल का ये गरजना, मेघों का ये बरसना। हेलो, और ये
इसी क्रम में 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया श्री प्रताप अहिरवार सरकारी समिति घुरैया हाल निवास कड़ी कर गए महाप्रभु राम जी के सुंदर होने पर प्रसन्न होकर के देते भैया जी को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बादल का ये गरजना, बादल गरजेंगे, मेघ बरसेंगे, मेरे मन को भाएगा, मेरे मन को भाएगा। राम क्या है? राम है बनवासी, तो हम तो है बनवासी, और बल में ये जाना है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार मदन मोहन नंबरदार जी भगवान प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर को देते हैं। नंबरदार जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। निषाद राज जी, बिजली का चमकना, बिजली भी चमकेगी, कभी इधर कभी उधर, जैसे खल की प्रीत कभी स्थिर नहीं रहती है, उसी प्रकार ये बिजली कभी इधर कभी उधर। बिजली का चमकना, फूलों का महकना, बिजली का चमकना, फूलों का ये महकना। बिजली का ये चमकना, फूलों का ये महकना, मेरे मन को भाएगा, मेरे मन को भाएगा। तो हम तो हैं सन्यासी, हम तो हैं, हम तो हैं, हम तो हैं सन्यासी, बल में ही रहना है। वन में ही रहना है। किसी ग्राम के अंदर यदि प्रवेश किया तो हमारा ग्रामवासी का रूप बन जाएगा। अभी हम वनवासी बनकर के आए हैं 14 वर्षों के लिए, हमें वन में ही रहना है। ग्राम के अंदर यदि प्रवेश किया तो हमारा ग्रामवासी का रूप बन जाएगा, इसलिए क्षमा चाहते हैं। ग्राम के लिए जाने के लिए हमें मजबूर ना करें। तब निसारी पतिउरियन माना तरसी सुपा मनोहर जाना। हे प्रभु, आप माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए सपन में आए हैं, किसी नगर में नहीं जाएंगे। अगर आप कहें तो नगर के बाहर एक वृक्ष का पेड़ है, वहां पर आपकी सारथी लगा दी जाए प्रभु। अवश्य प्रभु। निषादा जी, जो तुमने हमें स्थान बताया है, ये स्थान बहुत ही प्रिय है, अच्छा लग रहा है। राम का ये मन कह रहा है कि हम यहीं पर रुक जाएं। क्यों नहीं प्रभु? हो और मन कहीं रुक जा रे रुक जा, राम का ये मन कह रहा है। और मन कहीं रुक जा रे रुक जा,
और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। राम का ये हृदय कह रहा है, हो मन कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं जो आपने हमें स्थान बताया है, और यहीं पे कहीं और जो बात इस जगह है। कितनी सुंदरता राम को आज तक देखने के लिए नहीं मिली। जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। प्यारा प्यारा और ये लगता न्यारा है, प्यारा प्यारा हो मन कहीं रुक जा रे रुक जा। इतना सुंदर स्थान आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लगता प्यारा और जग से न्यारा है, प्यारा प्यारा मन कहीं रुक जा रे रुक जा। मन कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं है। निषाद राज जी, जो तुमने हमें स्थान बताया है वो बहुत ही प्रिय है। चलो हम यहीं पर विश्राम करते हैं। क्यों नहीं प्रभु, आइए प्रभु। गुही सवारी साथरी डसाई, कुछ कुछ ले मैं मिदुलो सुहाई। सिए सुमंत्री भ्राता सहित कल दिबूल पालिखाई। शयन की रघुवंशी मनी पाई पलोटति भाई। उठी लखन प्रभु सोबति जानी, कही सची बनी सो बनी मृदुबानी। कछुक दूर सज बानी सरासन, जागन लगे बैठ पीरासन। सुबति प्रभु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बसे हृदय विषाद। तने पुलकित लोचन पाई, बचन सप्रेम लखन सन गाई। भूपति भावा ने सुभाई सुहावा, सूर्यपति सूर्यपति सदा ने नपति तारे पा।
तू चारी चौमारे जन रघुपति ने दे हाथ सवारे जन रघुपति ने दे हाथ सवारे। आज इस निखात का हृदय फट रहा है कि आज अपने नेत्रों से ये निखात कौन सा दृश्य देख रहा है। आज प्रभु राम, आज हमारे सखा किस तरह पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। अरे इनके अयोध्या के इतने सुंदर महल हैं जिनके 4 चौबारे हैं, चारों में मणि अंकित है, जैसे रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से बनाया हो। उन महलों को छोड़कर आज प्रभु राम और जानकी आज किस तरह निखात के पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। विविधि वसन उपधानी तुराई चीरी फैनो मृदु विशदी सुहाई। आज इनके यहाँ इतने सुंदर ओढ़ने के लिए बिस्तर है कि जैसे एक समुद्र में मक्खन ऊपर लगा होता है, इतने सुंदर फैन की तरह बिस्तर हैं। उन बिस्तरों को छोड़कर प्रभु राम आज पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। तेसी राम साथी सोए श्रीमती बसन बिनो जाए न जोए। बार बार किस कारण से आज प्रभु राम को सुख भोगने का समय आया, लेकिन आज ऐसे समय में कि कहीं ने दुख दे दिया, दुख दे दिया। जोगो वही जिनई प्राण की नाई मही सोबती तही रामो गुसाई। आज जिन्हें सभी प्राणों की तरह चाहते हैं, प्रेम करते हैं, आज सभी को छोड़कर, नगर वासियों को छोड़कर, अयोध्या वासियों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर आज इस कठोर वन में, आज इस कठोर वन में पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। रामचंद्र पति सोबेदी सोबती मही विधि बामिन के। आज जानकी जिनकी हजारों दासियां सेवा करती हो, आज सबको छोड़कर आज पत्तों और कुशाओं पर है, पत्तों और कुशाओं पर है। किस तरह इस वन में वो जाएगी, आज मेरा हृदय फट रहा है, फट रहा है। श्री रघुवीर की कानन जोगू करम प्रधान सत्य कहे। लेकिन किसी ने सत्य कहा है, जिसके कलम में जो लिखा रहता है वो कभी मिटता नहीं है, कभी वो मिटता नहीं है। आज प्रभु राम के नसीब में ऐसा ही था, जो बहनों को छोड़कर 14 वर्षों के लिए इस वन में आए हैं, इस वन में आए हैं। ये कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल बन की जय रघुनंदन जान कही सुखियो सर दुख दी। हे के कही तूने समय अच्छा नहीं किया, जो रघुनंदन प्रभु राम का सुख भोगने का समय आया, ऐसे समय में तूने उसे उन्हें वन में निकाला। जिस समय वो तीनों प्राणी वन में निकलने लगे तो तेरा हृदय क्यों नहीं फटा, तेरा हृदय क्यों नहीं फटा। भयउ विषाद निषाद भारी राम सिए मही शयन निहार। ऐसा दृश्य देखते आज इस निखात का हृदय क्यों नहीं फट रहा है, क्यों नहीं फट रहा है। आज इतना कठोर हृदय हो गया कि ऐसा दृश्य देखते मेरा हृदय क्यों नहीं फटता, क्यों नहीं फटता। बोली लखन मधुर मृदुपानी ज्ञान विरागे भगति रसिसा। बोली लखन मधुर मृदुपानी ज्ञान विरागे भगति रसिसा।
हे सखा, आप किसी को व्रत में ही दोष दे रहे हैं। संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है। आप कह रहे हो कि हमारी मां कैकेयी के द्वारा ये कार्य किया गया है। नहीं सखा, संसार में प्राणी अपने कर्मों के द्वारा भोगता है, क्योंकि जिसके कर्म में जो लिखा है उसको वह भोगना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी गया है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। प्राणी के कर्म में जो लिखा है ईश्वर वही विचार करके देता है। आप हमारी मां को व्यर्थ में दोष दे रहे हैं। काहू कोहू न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृति कर्मो भोगी सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। प्राणी अपने कर्मों के किए गए द्वारा कार्य उसी का फल भोगता है। जोगी वियोग भोगी फल मैदा, हिति अनहिति माध्यमो भ्रमि फंदा। जोग यानी मिलना, संयोग, वियोग यानी बिछुड़ना। मिलना बिछुड़ना ये जगत का नियम है। प्राणी के जीवन में मिलना बिछुड़ना ये जगत का नियम है। आप हमारी माँ को व्यर्थ में दोष दे रहे हैं महामंत्री। जनमी बरन जह लग जग जालू, संपत्ति विपत करमी अरु कालू। जन्म मरण ये सब विधाता की लिखनी से हुआ करता है। आप व्यर्थ में ही हमारी माँ को दोष दे रहे हैं। क्योंकि सखा, जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अपनति धोखा है। सपने का राजा और रंग, होना अनहोना मिथ्या है। सपने में यदि कोई राजा रंक हो जाए या कोई भिखारी राजा हो जाए, सुबह जागने पर वह जहां का तहां रहेगा। राजा राजा रहेगा, भिखारी भिखारी रहेगा। इसलिए जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अपनति धोखा है। सपने का राजा और रंग, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहां अवस्थाएं बस घोर मोर की रातें हैं। जो इन रातों में होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगती है, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना है तो प्रभु का सुमरन करना अच्छा। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया द्वारका प्रसाद अहिरवार जी एवं उनकी धर्मपत्नी प्रेमवती देवी, दोनों पति पत्नी की ओर से लक्ष्मण जी एवं निषाद राज जी के सुंदर अभिनय पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहती रामी गुण भाभिनुसार, कहती रामी भाभिनुसार, कहती रामी गुण भाभिनुसार। जागे जगी मंगले सुखदार, जागे जग मंगले सुखदार। सकल सोच के रामो नहावा, सुचि सुजान बट छीरो मगावा। प्रिय सखा निषाद राज जी, वन में कहीं बटका दूध मिल जाए तो मंगवाया जाए। क्यों? हम ये अपनी जटाएं बनाना चाहते हैं अवश्य प्रभु। और बटके दूध से जटाएं बना करके
हम ये प्रमाणित करना चाहते हैं, जब हम लौट करके अयोध्या जाएंगे तो सारे अयोध्यावासियों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि राम ने ये 14 वर्ष वन में ही व्यतीत किए हैं या कहीं अन्यत्र। तो ये बट का दूध राम के लिए विश्वास का स्वरूप बन जाएगा। बट विश्वास अचल धर्मा, धर्म का ये साक्षात स्वरूप है। इसलिए बट का दूध लाओ, हम लक्ष्मण से जटाएं बनाना चाहते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हे श्री राम, ये आप क्या कर रहे हो? आप बरगद के दूध से जटाओं का निर्माण कर रहे हो राम। ये क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा मत करो राम, ऐसा मत करो। ये जो तुम कर रहे हो भले ही तुम्हारे हृदय में विश्वास पैदा कर रहा है, लेकिन हम जैसे हृदय में तो अविश्वास पैदा कर रहा